Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गोस। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। 9 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। ये ना एक वेटिंग एनर्जी को बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप किसी सिचुएशन के सही होने का इंतजार कर रहे हैं, या किसी पर्सन के प्रपोजल के आने का वेट कर रहे हैं, या किसी के थिंकिंग मोड में चेंजेस लाने का इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये जो वेटिंग एनर्जी आपकी पिछले 9 ईयर्स 9 मंथ से जो चली आ रही है, इसमें आप ट्रांजिशन देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 9 वॉन्स प्रेजेंट है, शो कर रहे हैं कि एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है। और जब से आप एक सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में आ गए हो, बाउंड्री बनाना आपने शुरू कर दिया है ना, तब से आप अपने आप को ना एक प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। चीज़ें ना अब आपको बॉदर नहीं करती है, मतलब आपको परेशान नहीं करती मेंटल लेवल पे। जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप इमोशनल हो जाया करते थे, टेंशन ले लिया करते थे ना, वो एनर्जीज अब आपको परेशान नहीं कर रही हैं। ओके, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना आपने सीख लिया है। अननेसेसरी लोगों को एंट्री देना बंद कर लिया है, तभी ये हेल्दी बाउंड्री बनाई हुई है। 9 ऑफ वॉन्स शो करता है कि आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। कई बार आप गिव अप कर देते हो, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक ही आप गिव अप कर देते हो। ये ना करें। वही चीज़ रिलेशनशिप में है, फिलहाल वर्कआउट नहीं हो रहा है या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। रिलेशनशिप में भी ट्रांजिशन आएगा। आपने जो प्लान्स बनाए रिलेशनशिप को लेकर, स्ट्रेटजीज बनाई हैं, ज़रूर वर्कआउट होंगी। आपके पर्सन भी एक थिंकिंग मोड में जा रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना, उनको कोई चीज़ रोकने की कोशिश कर रही है, उनको कोई चीज़ उनको बांधने की कोशिश कर रही है। शायद इस वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आफ्टर 9 डेज उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं उनके थिंकिंग मोड में। ठीक है, जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आप दोनों के बीच में चली आ रही हैं, कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स ऑटोमेटिक अराइज हो जाते हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। और अगर आप सिंगल हैं, किसी कंपैटिबल पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके साइड आते हुए दिख रहे हैं। एक मैं बात बताऊं, ये ना बैटल्स को ओवरकम करने को शो करता है। तो आपकी जो लाइफ बैटल्स हैं, उसमें आप विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। डिफेंसिव आपकी पर्सनालिटी रह रही है। अपने लिए एक्शन लेना, अपने बारे में सोचना जो आप कभी नहीं सोचते हो। बाकी लोगों के बारे में तो सोचोगे, लेकिन आप क्या चाह रहे हो उस पर तो कभी विचार करिए। नेक्स्ट आ गया, आप क्या चाह रहे हो, 6 ऑफ कप्स चाह रहे हो, मतलब सोलमेट। आपके रिलेशनशिप में मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, सोलमेट का कार्ड है। तो आप इन 10 दिन में काफ़ी बिजी रहने वाले हो। सबसे पहले सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। अगर आप किसी तो भी काइंड के आइसोलेशन में चल रहे हो, तो नए लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। आपके पर्सन से मिलने की एनर्जीज दिख रही है विद इन 6 मंथ। और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ, तो कुछ पुराने फ्रेंड से मिलना, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना, या अपने पर्सन के साथ जो आपकी हैप्पी मेमोरीज रही है उनको याद कर रहे हो। कुछ तो आप एक थिंकिंग मोड में जा रहे हो। 6 ऑफ कप्स ना काफ़ी इनोसेंस पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो आपकी जो इनोसेंस पर्सनैलिटी है ना, उसी को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसी को देख के कई लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट ही होते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं, मतलब निकलवाते हैं। और जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है ना, वैसे ही वो साइड लाइन कर लेते हैं आपसे। या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। एक्चुअली इश्यूज चले आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, उनको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। कुछ चैरिटी में भी आप डोनेट कर सकते हैं। नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन का भी मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्द वो कुछ प्रपोजल आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, कुछ फ्लावर्स आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। रिसेंटली में भी उनकी लाइफ में ऑप्शंस उनको ज़्यादा नज़र आने लगे, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड तो यही चल रहा है कि आपसे कनेक्ट होना है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ अपने प्रीवियस डिसीजंस के बारे में एनालाइज कर रहे हैं कि आपने क्या गलत डिसीजंस लिए हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। 2 ऑफ वंस बताता है कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को। विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, और विद इन 2 मंथ एक्चुअली आपके ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर, माउंटेन्स, नेचर ज़्यादातर प्रेजेंट रहेगा। वहीं पर ना ये कार्ड एक गुड प्लानर का माना जाता है। तो आप प्लान्ड वे लेके जाने वाले हैं, और आपने माइंड सेट ऐसा कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है। मे बी आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं ना, उसमें मूव ऑन कर रहे हैं। और अगर आपके पास चॉइसेस भी है ना, तो किसी एक
पर्सन के साथ, किसी एक चॉइस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये एक बिजनेस पार्टनरशिप का भी कार्ड है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। मैंने बताया ना, नए लोगों से कांटेक्ट बनना, तो आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपको कहीं ना कहीं आपको सेल्फ से कनेक्शन बनाएगा, मतलब मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड विर्गोस। हैंग्ड मैन। तो मैं बोल ही रही हूँ, कुछ सिचुएशंस अभी स्टक चल रही हैं, आपको लग रहा है जैसे कि लाइफ एकदम स्लो डाउन हो गई है, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, जैसा आप लाइफ को लेके जाना चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा है। प्लान आप बहुत अच्छा बनाते हो, स्ट्रैटेजी के लिए तो आप बिल्कुल टॉप लेवल पर रहते हो। आप बाकी लोगों को भी मे बी गाइडेंस देते होंगे, सही रास्ता बताते होंगे, क्योंकि आपके माइंड में अच्छे आइडियाज़ आते हैं ना। आई डोंट थिंक कि आपकी जो थिंकिंग लेवल होती है वो कोई मैच कर पाता है। आप क्रिएटिविटी रखते हो, आप शार्प माइंड रखते हो, आप इंटेलिजेंसी रखते हो, ये सन शो ही कर रहा है। तो इसी का यूज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में जो इनस्टेबिलिटी बनी हुई है ना, उसको आप रिलीज़ करोगे। ठीक है, जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, लैक ऑफ डायरेक्शन के साथ अभी आप आगे बढ़ रहे हो, तो ना एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। सेकेंड चीज़ है, आपकी रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि जिस पर्सन ने आपको स्टेप बैक किया है, जिसने आपको डिग्रेड किया है, जिसने आपकी मिस वैल्यू ही नहीं की, वही पर्सन आपके बारे में रीथिंक कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपसे अच्छा पर्सन है, आपका उनका जो बॉन्ड रहा है किसी के साथ मेंटेन हो पाया है, तो उस चीज़ को वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड उनकी ये चीज़ चलती रहती है, ज़रूर वो शो नहीं कर रहे हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने बताया उनके सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं। नेगेटिव एनर्जीज इन द सेंस कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, डेविल आई दिख रही है। तो कोशिश करिए कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपका करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हर किसी से शेयर ना करें। मे बी आप ब्लाइंडली बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर आपको ही बैक स्टेप मिलता है। ये कार्ड तो शो कर रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, लेकिन कई बार ना आपको आपकी ही चीज़ें परेशान कर देती हैं, आपके डिसीजंस आपको बैक स्टेप कर देते हैं। ये ना करें। यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में आप दिख रहे हो, कुछ डिसीजंस लेने में आप थोड़ा सोच विचार ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा डिले ना करें। ओके, ये ना एक हाई पार में आने को भी बताता है। तो विद इन 2 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं, अगर आप मेहनत सही वे में करते चले गए, कि आप एक अथॉरिटी को गेन कर सकते हैं। ओके, वही ना ये कार्ड शो करता है कि आप पिछले कुछ समय से डिप्रेस्ड एनर्जी में चल रहे थे, या स्लीपलेस आपकी नाइट्स निकल रही थी, बहुत ज़्यादा ना, या तो रिलेशनशिप को लेके परेशान चल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके परेशान चल रहे थे, तो उसमें आप एक रिलैक्सेशन देखते हुए आगे बढ़ सकोगे। देखिए, मैं आप 6 ऑफ कप्स के साथ बोल ही रही थी कि आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, यहाँ पे दिख ही रहा है कार्ड, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना। आपका नेचर तो वैसे ही होता है कि अगर आप ना किसी को बहुत ज़्यादा पेन में देख रहे हैं ना, तो उसके प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के आप माइंड में आइडियाज़ लेके आते रहते हो। आप किसी को परेशान नहीं देख सकते हैं, अच्छी बात है, मदद करिए, लेकिन सही पर्सन की मदद करना है। आपने में भी अपने पर्सन की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की है, तो उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी वो एक बैलेंस बना के आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रीडम को भी शो करता है। तो आप ना अपनी लाइफ में अपने वे में लेके जा रहे हो, एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ पाओगे। मे बी आपके पर्सन ना अभी तक आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, है ना। आपसे या तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे हुए थे, या आपको मीन्स डिग्रेड ही समझते थे। तो उनकी एनर्जी दिख रही है कि वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी पावर समझ रहे हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको समझ रहे हैं, तभी ना वो एक बोलना चाहिए कुछ रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। तो विद इन 6 मंथ चांसेस बन रहे हैं रिकनेक्ट होने के, रीयूनाइट होने के, रिकनसाइल होने के। देखिए, बॉटम से अगेन 2 नंबर का कार्ड आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, पिछले कुछ समय से आप क्रॉस रोड पे चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाले मोड में चल रहे हैं। सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन भी कुछ क्रॉस रोड पे चल रहे हैं, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और आप हो, या कोई थर्ड पर्सन है और आप हो, तो उनको चॉइस करना पड़ रहा है। इमोशंस तो उनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो वो कोई मेजर डिसीजन, मेजर चॉइस कर सकते हैं, और आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा।
ठीक है। तो देखिए मैं एक बात बता दूँ, ये 10 दिन ना आप ना थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड में जाते हुए दिख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपने जो सोच लिया है वो करना है, बार बार उस पर थिंकिंग मोड में ना जाएं। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आ ही क्या है, अब फेलिक्स फ्लैक्शियस का कार्ड आया है। तो आप ये पावर सिंबल को शो कर रहा है कि आप मीन्स एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो, अपनी पावर को गेन कर रहे हो, काफ़ी मोटिवेटेड पॉजिटिव आप रहोगे। एरीज का कार्ड आया तो मे बी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे। भी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन क्या आंसर देना चाह रहे हैं, फिर क्या आ रहा है आपके साइड। लिसन योर इंट्यूशन। तो मैं आपको जस्ट अभी बोलती जा रही थी, हाई प्रीस्टेस के साथ मैंने बोला और पहले भी आपको मैसेज दिया कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। क्यों रहता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हो, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, और कोई भी आप काम करने चाहते हो ना तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं जिनको भी आप मानते हैं। अच्छी बात है, उनको याद में रखते हुए अपना काम करिए। आप कोई भी छोटा सा एक्शन क्यों ना ले रहे हो, उनको याद करिए, यूनिवर्स को याद करिए। वो आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको गाइड करते हैं एक्चुअली। ठीक है, और अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपके अकॉर्डिंग भी काम होंगे। यहाँ कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या कार्ड निकल के आया है। टाइम टू मूव ऑन। तो ये मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। मूव ऑन करना है, लाइफ में स्टक नहीं रहना है। जो आप हैंगमैन के साथ अभी भी स्टक चल रहे हो, परेशान चल रहे हो, ये ना करें। लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपकी जो डिज़ायर्ड चेंजेस आप जैसा लेके आना चाह रहे हो ना वैसा ला पाओगे। मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। अगेन इंट्यूशन का कार्ड है, मतलब क्या ही कर रहे हो। दिख रहा है कि आप कितना मोटिवेटेड पर्सन हो, कितना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहता है। मुझे फील हो रहा है ऐसा कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। आपको रियलाइजेशन पहले से हो जाता है किसी भी सिचुएशन का, है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। तो उसको यूटिलाइज करिए ना, जो भगवान ने आपको इतनी अच्छी पावर दे के रखी है कि आपका प्योर हार्ट होता है तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। तो अपना हार्ट प्योर ही रखना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है विर्गो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।